हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्चर 5 ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक, यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 2 है। आज उसका लेक्चर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा आज का मुद्दा है इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में जो इक्विटी और इक्वालिटी होनी चाहिए, आज इस पर हम सब चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में जो इक्वालिटी, समानता और इक्विटी है, इससे आप क्या समझते हो। डिस्क्राइब इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडिया। तो भारत के संदर्भ में इक्वालिटी और इक्विटी का एजुकेशन के फील्ड में क्या ज़रूरत है और क्या महत्व है, इसे डिस्कस करना है। Equality and equity are two important concepts in education that focus on ensuring fair and inclusive opportunities for all individuals, particularly in the context of India। यानी कि भारत के संदर्भ में खास तौर पर इक्वालिटी और इक्विटी, इन दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक, तो ताकि सभी लोगों को एक बराबर इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके एजुकेशन पाने का। वाइल बोथ टर्म एम टू प्रमोट फेयरनेस, दे डिफर इन देयर अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये इक्विलिटी और इक्विटी, ये दोनों ही टर्म, दोनों ही फेयरनेस यानी और ज़्यादा बेहतर न्याय देने के मामले में अहम भूमिका निभाते हैं। एजुकेशन को और अच्छा सबको मिल सके, इसके लिए प्रयास है इन दोनों कॉन्सेप्ट के द्वारा। लेकिन फिर भी इन दोनों की जो मीनिंग है, दोनों का जो अप्रोच और ऑब्जेक्टिव है, इक्वालिटी और इक्विटी का, दोनों में फ़र्क है थोड़ा। जानते हैं डिटेल में। इक्वालिटी इन एजुकेशन रेफर्स टू ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स इक्वली, प्रोवाइडिंग देम विद द सेम रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ एंड सपोर्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स, एबिलिटीज़ और नीड्स। यानी कि इक्वालिटी जो एजुकेशन में है, इसका ये तात्पर्य है कि जितने भी लोग हैं उन सब को इक्वली ट्रीट किया जाए, उन सबको एक समान ट्रीट किया जाए एजुकेशन दे पाने के मामले में। एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो देश के सभी नागरिकों को उपलब्ध हो, वो एक समान हो। ठीक, ताकि इन सब को एक जैसे रिसोर्सेस मिल सके, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबको एक समान अवसर मिल सके। ठीक, चाहे उनका जो भी बैकग्राउंड हो, किसी भी धर्म जाति से आते हो, किसी भी जेंडर के हों, उनकी कुछ भी एबिलिटीज़ हो, वो फिजिकली एबल हो, डिजेबल हो, ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबको एक समान अधिकार शिक्षा के फील्ड में होनी चाहिए। ये इक्वालिटी इन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। इट एम्फेसाइजेज इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फैसिलिटीज़, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स। तो इक्वालिटी इन एजुकेशन जो है, इस बात पर बल देता है कि सभी लोगों को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी का पाठ्यक्रम एक जैसा होना चाहिए, सभी को जो टीचिंग मेथड्स मिलनी चाहिए हर स्टेट के नागरिकों को, वो एक समान मिलनी चाहिए। द गोल ऑफ इक्वालिटी इज़ टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन एंड क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। यानी इक्वालिटी इन एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो ये है कि जो भेदभाव होता है लोगों पर किसी भी आधार पर, उसका खात्मा करना है, उसको ख़त्म करना है और एक समान फील्ड, एक अवसर तैयार करना है सभी छात्रों के लिए, जहाँ पर कि सभी लोगों की जो एजुकेशन का लेवल हो वो एक समान हो। ये टारगेट है इक्वालिटी इन एजुकेशन का, यही लक्ष्य है। अब इक्विटी इन एजुकेशन क्या है, इसे देखते हैं। इक्विटी इन एजुकेशन ऑन द अदर हैंड recognizes that not all individuals start from the same position or have the same needs। यानी कि इक्विटी इन एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये इस बात को पहले समझते हैं कि भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी बच्चे हैं, पहली बात तो सबकी फाइनेंशियल पोजीशन एक जैसी नहीं है और सबकी ज़रूरतें भी एक जैसी नहीं हैं। इट एम्स टू एड्रेस द सिस्टेमिक बैरियर्स एंड डिस्पैरिटीज़ that certain groups face by providing additional support, resources and opportunities to those who need them the most। यानी कि इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात को समझता है कि भारत का जो सिस्टम रहा है उसमें कुछ लोगों को मार्जिनलाइज किया गया है, कुछ लोगों को रुकावटें दी गई है, उनके साथ पहले से ही ऐतिहासिक भेदभाव किया जाता रहा है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनको कि और ज़्यादा एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको एडिशनल रिसोर्सेस देने की ज़रूरत है और उनको और ज़्यादा बेहतर अवसर देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको ये सब चीज़ प्रदान किया जाए।
यानी कि हमारे भारतीय समाज में सभी वर्गों के लोगों को एक समान अधिकार ऐतिहासिक काल से ही नहीं मिले हैं। तो कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनको ये सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही कम मिल पाई है, बहुत प्राचीन टाइम से ही, ठीक। तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की बात जो है, यही कॉन्सेप्ट है इक्विटी इन एजुकेशन। Equity focuses on bringing the gaps and ensuring that every student has a fair chance to succeed by considering their unique circumstances. तो इक्विटी इस बात पर फोकस कर सकता है कि ब्रिजिंग द गैप्स, तो गैप जो है लोगों की कंडीशंस में शिक्षा को पाने के मामले में, इस गैप को ब्रिज करना, यानी ये गैप कम करना है इक्विटी का यही कॉन्सेप्ट है। और इसमें हर एक स्टूडेंट को एक फेयर चांस मिले, एक अच्छा न्यायपूर्ण एक मौका मिले, जिससे कि वो अपनी जो सर्कमस्टांसेस जो उनकी परिस्थितियां हैं, उन नेगेटिव परिस्थितियों के बावजूद भी वो अपनी एजुकेशन को पा सकें अच्छे से। इसके लिए जो एक्स्ट्रा सपोर्ट देना है, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की बात इक्विटी में कही जाती है, ठीक। In the Indian context, there is a crucial need for both equality and equity in education due to the diverse and complex social, economic and cultural landscape of the country. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इक्वालिटी और इक्विटी की एजुकेशन के फील्ड में, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर बहुत ही तरह तरह की सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लैंडस्केप है अपने कंट्री का, यानी बहुत ही तरह तरह की संस्कृति है हमारे देश में, तरह तरह के इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोग हैं और सबका कल्चर भी बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। तो ऐसे डाइवर्स कंट्री में इक्वालिटी और इक्विटी दोनों का कॉन्सेप्ट एजुकेशन के फील्ड में ज़रूरी है। हियर आर अ फ्यू रीजन्स हाईलाइटिंग देयर इम्पोर्टेंस। तो कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इक्वालिटी और इक्विटी दोनों ही एजुकेशन के फील्ड में ज़रूरी है। एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो अंतर है समाज में सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस में, इसको सही समस्या को करने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया में इक्वालिटी और इक्विटी बेस्ड एजुकेशन दिया जाए। इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ पर्टिकुलरली बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ एंड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यानी कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स और ग्रामीण और शहरी इलाके में अंतर देखने को मिलता है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इक्विटी इन एजुकेशन कैन हेल्प ब्रिज दीज गैप्स बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल रिसोर्सेज, स्कॉलरशिप्स एंड सपोर्ट सिस्टम टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। यानी कि इक्विटी जो कि एक स्पेशल स्कीम है गवर्नमेंट का, जिसके तहत जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती हैं और जो डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट होते हैं सोशली और इकोनॉमिकली, जो गरीब स्टूडेंट होते हैं, जो बाकी सुविधाओं से वंचित जो कम्युनिटीज़ है, उनके बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा जो स्कीम, जो एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का प्रयास है, वही इक्विटी है। जैसे कि इसमें आप समझ सकते हो, इसमें रिजर्वेशन आ जाता है SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरीज के लिए। ये भी एक टाइप से इक्विटी का एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ने उनको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का प्रयास किया है, क्योंकि उन लोगों को उस एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक। उनको स्कॉलरशिप दिया गया है और एडिशनल रिसोर्सेज दिए गए हैं। तो ये सब कुछ इक्विटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर दिया गया है, क्योंकि सही मायने में ज़रूरत है देश के इन वर्ग के लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि उनको एजुकेशन और बेहतर मिल सके। तो ये सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी जो भेदभाव है ये समाज में, सामाजिक और आर्थिक, इस भेदभाव को कम करने के लिए गवर्नमेंट का थोड़ा सा जो सपोर्ट है इक्विटी के रूप में एजुकेशन के फील्ड में, ये ज़रूरी है, हेल्पफुल है। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। इंडिया इज़ होम टू वेरियस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स सच एज दलित्स, आदिवासीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ who often face discrimination and limited access to quality education। यानी भारत देश घर है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का, जैसे कि इसमें बहुत सारे दलित, आदिवासी और रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप के मेंबर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और इनको प्रायः भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जब इनको क्वालिटी एजुकेशन लेनी है तो उस फील्ड में इनको आसानी नहीं है, बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, बहुत अड़चने हैं। इक्विटी इन एजुकेशन
ensures that these groups receive special attention and support to overcome the barriers they face, enabling their full participation in the educational system. तो इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन के फील्ड में, ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज़, इनको खास सुविधाएं दी जानी चाहिए, इन पर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए ताकि इनको भी सपोर्ट मिल सके एजुकेशन के बैरियर को पार कर पाने में, और फिर इनका एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन हो पाए, ये अच्छे से एजुकेशन सिस्टम में अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इनके लिए इनको कुछ एजुकेशन से रिलेटेड स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और यही तो इक्विटी है एजुकेशन सेक्टर में। नेक्स्ट है कैटरिंग टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स। स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट लर्निंग नीड्स एंड एबिलिटीज़, यानी कि छात्रों में अलग अलग चीज़ों को सीखने की ज़रूरत भी है और उनकी योग्यताएं भी अलग अलग हैं। इक्विटी इन एजुकेशन रिकॉग्नाइजेज दीज डिफरेंसेस and strives to provide individualized support, specialized instruction, and appropriate accommodations to students with disabilities, learning difficulties, और other special needs। यानी कि अलग अलग ज़रूरत और अलग अलग एबिलिटी वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन सिस्टम में जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें इन सारी डिफरेंस को ध्यान में रखा जाता है और हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को सपोर्ट करने का प्रयास किया जाता है। स्पेशलाइज्ड उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन दिया जाता है, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो फिजिकली डिसेबल हैं। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ उनकी जो है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है और बाकी जो स्पेशल ज़रूरतें उनकी हैं उन्हें भी पूरा किया जाता है। यानी कि मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति है जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, मतलब कि आप समझ सकते हो दिव्यांगजन, उन लोगों को एजुकेशन अच्छे से मिल सके तो इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में भी अलग से व्यवस्था करी गई है। जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल एजुकेशन का व्यवस्था किया गया है। जिनको चलने फिरने में दिक्कत है उनको व्हील चेयर वगैरह उपलब्ध कराया जाता है इक्विटी के तहत, और उनको और भी बाकी सारे कंसेशंस दिए गए हैं जिससे कि उनको एजुकेशन मिल सके अच्छे से। तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन में वाकई में सभी तरह के लोगों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। Promoting gender equality. Gender disparities persist in the Indian education system. यानी कि जेंडर को लेकर के जो भेदभाव करने का जो माइंडसेट लोगों में बना हुआ है इंडियन समाज में, इसका भी बुरा असर पड़ता है कुछ खास जेंडर, खास करके फीमेल पर, जब उनको एजुकेशन देने की बात करी जाती है। इक्विटी इन एजुकेशन सीक्स टू प्रोवाइड equal opportunities for girls and boys, ensuring that girls have equal access to education, are protected from gender-based discrimination, and receive the necessary support to overcome societal barriers। तो इक्विटी जो एजुकेशन में दिया गया है, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को शिक्षा के मामले में बराबर अधिकार देने के लिए दिया गया है, और जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि लड़कियों को भी उतना ही बराबर एजुकेशन में भागीदारी मिले जितना लड़कों को मिलता है, जिससे कि लड़कियों को जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है लिंग के आधार पर, इससे बचाया जा सके, और उनको जो नेसेसरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, समाज की जो ये बैरियर्स हैं कि लड़कियों को पढ़ने लिखने का उतना मौका नहीं दिया गया है, इन सारी जो रुकावटें हैं इनको पार कर पाने में जो सपोर्ट होना चाहिए, ये इक्विटी इन एजुकेशन सपोर्ट देता है, खासतौर गर्ल्स को, क्योंकि उन्हीं के साथ भेदभाव किया गया है। फिर है रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स। हाई ड्रॉप आउट रेट मतलब होता है कि पढ़ाई को बीच में ही छोड़ करके निकल जाना। तो ये ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं पहले बहुत हाई थे। ये पर्टिकुलरली अमंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड इकोनॉमिकली डिसवांटेज स्टूडेंट्स आर अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन इंडिया। यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बच्चे हैं, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है, जो गरीब बच्चे हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ही हाई रहता है। उसको जगह पर ला पाना, ड्रॉप आउट रेट्स को कम कर पाना, ये एक चैलेंज है इंडिया में। इक्विटी ओरिएंटेड इंटरवेंशन सच एज प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स, फाइनेंशियल एड एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम्स कैन हेल्प रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स एंड प्रमोट एजुकेशनल अटेनमेंट। यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड इंटरवेंशन अगर गवर्नमेंट लाए, यानी कि इक्विटी को ज़्यादा प्रमोट करते हुए अगर कुछ ऐसी स्कीम बनाए जैसे कि जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाए, उनको फाइनेंशियल मदद करी जाए, तो इस तरह से जो ड्रॉप आउट रेट है उसमें कमी देखने को मिलेगी और
एजुकेशनल अटेनमेंट, जो शिक्षा को लेने की जो बात है, वो मार्जिनलाइज ग्रुप के मेंबर्स में भी ये प्रमोट करी जा सकती है कि वो लोग भी अपने बच्चों को तब और पढ़ाना लिखाना चाहेंगे अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको फाइनेंशियल एड मिलने लगी, स्कॉलरशिप मिलने लगी तो, यानी इक्विटी का फ़ायदा होता है। इन्हांसिंग सोशल कोहिजन, तो सोशल कोहिजन समाज को और बेहतर बनाने के लिए भी इक्विटी और इक्वालिटी दोनों ही मददगार है एजुकेशन के फील्ड में। इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू fostering social cohesion and harmony by breaking down barriers, reducing prejudices, and promoting a sense of inclusivity and mutual respect among diverse group in society। तो इक्वालिटी और इक्विटी जो है एजुकेशन में, ये कंट्रीब्यूट करता है सोशल कोहिजन और हार्मनी को, यानी कि समाज में एकजुटता बनाए रखने में इक्वालिटी और इक्विटी जो एजुकेशन में है ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि जो अवधारणाएं होती है, जो सोच होती है नेगेटिव सोच, जो प्रेजुडिस हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, वो सब कम होती है, जिससे कि और एक इंक्लूसिव और म्यूचुअल रिस्पेक्टिंग सोसाइटी, जो लोग एक दूसरे को समझें और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, इस टाइप की सोच लोगों में जागृत होती है और समाज आगे बढ़ता है। टू अचीव a just and inclusive educational system, both equality and equity must be prioritized। यानी कि एक बढ़िया न्यायपूर्ण और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम जो है वो बनाने के लिए इक्वालिटी और इक्विटी दोनों को ही प्रायोरिटाइज करना, दोनों को महत्व देना बहुत ज़रूरी है एजुकेशनल सिस्टम में। while equality ensures fairness in the distribution of resources and opportunities, equity goes further by addressing the systemic factors that perpetuate disparities। यानी कि इक्वालिटी जहाँ एक फेयरनेस देती है, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था देती है रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के मामले में और एक समान अवसर प्रदान करने के मामले में, वहीं इक्विटी एक कदम और आगे बढ़ती है। जो सिस्टेमिक फैक्टर्स हैं, जो कि पहले से हमारे समाज में कुछ ऐसे अवरोध, ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से जो डिस्पैरिटी, जो अंतर बढ़ता है समाज के वर्गों के बीच, इस अंतर को कम करने के लिए इक्विटी ज़्यादा ज़रूरी है। बाय अडॉप्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट कंबाइंस बोथ कॉन्सेप्ट्स, India can work towards creating a more equitable and inclusive education system that benefits all its citizens। यानी कि इक्वालिटी और इक्विटी इन दोनों के सिद्धांत को अपने एजुकेशनल फील्ड में लागू करके इंडिया जो है बहुत ही अच्छा बना सकती है अपने एजुकेशन सिस्टम को, जिसमें कि सभी लोगों को इंक्लूसिवली शामिल किया जा सकता है। सभी वर्ग, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, किसी जाति धर्म जेंडर के हों, उन सब को एक समान अवसर मिल सकते हैं और उन सब को एक बराबर के लेवल के एजुकेशन में लाया जा सकता है। इक्वालिटी और इक्विटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके देश के सभी नागरिकों को क्वालिटी एजुकेशन एक समान लेवल की दी जा सकती है।